प्राचीन काल की ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जिसका नाम था शूर्पणखा, लंका के राजा रावण की बहन, जो अपने सौंदर्य और शक्ति दोनों के लिए जानी जाती थी। लेकिन इस सुंदरता और शक्ति के पीछे छिपा था एक ऐसा दर्द, एक ऐसा क्रोध जिसने उसकी आत्मा को आग में झोंक दिया था। उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जो समय के साथ और भी गहरा हो गया था, और उसका हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में तप रहा था, क्रोध की आग में जल रहा था। एक दिन शूर्पणखा अपने कुटुंब से दूर वन में घूम रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, बदला लेने की चिंगारी थी जो समय के साथ भड़कती जा रही थी। यह चिंगारी तब प्रकट हुई थी जब उसने देखा कि उसके सामने दो व्यक्ति खड़े थे, श्रीराम और लक्ष्मण। उसकी निगाहें जैसे श्रीराम पर ठहर गईं, वह उनकी ओर खिंचती चली गई। उसने मन ही मन श्रीराम को अपना बना लेने की इच्छा पाल ली। उसके लिए यह प्रेम नहीं बल्कि शक्ति पाने का अवसर था जो उसके भीतर की सारी पीड़ा को शांत कर सकता था। शूर्पणखा ने संजीदगी से राम के पास जाकर उनसे प्रेम प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने शालीनता से मुस्कुराकर उसे मना कर दिया और यह कह दिया कि वे पहले से ही विवाहित हैं। राम के मुंह से इन शब्दों को सुनकर शूर्पणखा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसका अभिमान आहत हो गया। लेकिन उसने अपने भीतर की जलन को छिपाकर मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर रुख किया। उसने सोचा कि लक्ष्मण के साथ उसकी योजना सफल हो सकती है, शायद उसकी अस्वीकृति का यह दर्द कम हो सके। लक्ष्मण भी उसकी चाल को समझ गए और उन्होंने भी उसे अस्वीकार कर दिया। शूर्पणखा की आत्मा में जैसे आंधी उठ गई। उसकी सुंदरता पर यह चोट जैसे उसकी आत्मा को छलनी कर रही थी। गुस्से से बेकाबू होकर उसने राम और लक्ष्मण पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी लक्ष्मण ने अपने तलवार से उसकी नाक काट दी। उस पल शूर्पणखा की चीख से पूरा वन गूंज उठा। वह अपमान से तड़प उठी, उसकी आंखों में खून उतर आया था, मानो वह किसी को भी जलाकर राख कर देगी। वह चिल्लाई, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी को मैं राख में बदल दूंगी। उसके शब्दों में दर्द और क्रोध की गूंज साफ सुनाई दे रही थी। उस अपमान का बदला लेने की इच्छा में शूर्पणखा की आंखों में लालिमा थी, मानो उसे अब किसी भी हद तक जाना मंजूर था। शूर्पणखा लंका वापस लौटी और अपने भाई रावण के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई। उसकी करुण पुकार ने रावण के दिल में भी आग लगा दी। रावण की आंखों में बहन के अपमान का आक्रोश भर आया। उसने सोचा, यदि शूर्पणखा का अपमान हुआ है तो यह मेरे गौरव पर भी आघात है। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला सुलगने लगी और इसी भावना के साथ उसने सीता का अपहरण करने का निश्चय किया ताकि रावण ने यह सोचकर सीता का हरण किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह घटना उसे और लंका को विनाश की ओर ले जाएगी। शूर्पणखा ने जिस बदले की आग में अपने भाई को झोंका था, वह उसकी अपनी भी विनाश की गाथा बनने वाली थी। अपने अपमान की आग ने न केवल शूर्पणखा का जीवन बदल दिया, बल्कि इतिहास की एक ऐसी रहस्यमय गाथा लिख दी जो हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दे।